आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश मना रहा है भगवान कृष्ण का जन्मदिन। सबसे पहले ले चलते हैं आपको मुंबई, जहां गोविंदाओं की टोली दही हांडी फोड़ने में जुटी हुई है। दादर वेस्ट और थाने का पचपाखड़ी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थाने के पचपाखड़ी में 75 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और गोविंदाओं की टोली दही हांडी फोड़ने की कोशिश में जुटी है। दादर वेस्ट और थाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दही हांडी फोड़ने पर भी इनाम रखा गया है और हुजूम आप देख सकते हैं किस तरह से गोविंदाओं की टोली दही हांडी फोड़ने की कोशिश कर रही है। हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हैं और ये सब देखने के लिए कि किस तरह से गोविंदाओं की ये टोली दही हांडी तक पहुंचेगी और फिर उसको तोड़ेगी। थाने से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दही हांडी फोड़ने की। बेहद दिलचस्प रस्म है ये जन्माष्टमी की, जिसमें दही हांडी को फोड़ा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ गोविंदाओं का जोश बढ़ाने के लिए भी लोग मौजूद हैं। जयकारे लगाकर, ढोल बजाकर, इन सभी के जरिए गोविंदाओं का जोश बढ़ाया जा रहा है, ताकि चाहे वो बार बार गिरे लेकिन फिर संभलें और हांडी तक पहुंचकर दही हांडी फोड़ें। जा रहा है मुंबई में अपने अलग ही तरीके से। मुंबई में ये त्योहार साहस और संस्कृति का प्रतीक है। साहस इसलिए क्योंकि ऊंचाई पर लटकी हुई मटकी को फोड़ने के लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ती है। मानव पिरामिड बनाकर आप देख सकते हैं हड्डी के नीचे ये जो तमाम गोविंदा मंडल है ये प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। मानव पिरामिड बनने की कोशिशें देख सकते हैं आप शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त हैं मुंबई के पड़ोसी शहर थाने में। ये पचपाखड़ी का इलाका है और यहाँ का गोविंदा काफी लोकप्रिय है, काफी मशहूर है। हर साल किसी न किसी तरह के इनोवेशन करने के लिए ये गोविंदा जाना जाता है। कोई ना कोई नया प्रयोग यहाँ पर होता है। आइए बात करते हैं इस गोविंदा के आयोजक विधायक जितेंद्र आवाड़ से। आवाड़ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आपके गोविंदा की खासियत क्या है, किस तरह का नया प्रयोग किया गया है? आपको दिख रही है वो सोने की हंडी है। देखो उसके ऊपर सूर्य के किरण गिर रहे हैं और सोने के जैसा उसका सब दिख रहा है आपको। ये भारत की प्राचीन परंपरा है। मुगल जमाने में जो स्थापत्य शास्त्र हुआ करता था, सोने का काम हर चीज पे किया जाया करता था। उस जमाने की याद दिलाने के लिए, हमारे संस्कृति की याद दिलाने के लिए कृष्ण जन्म और सोने का बहुत करीब का रिश्ता है, उसके लिए हंडी बनाई गई है। कितने मंडल आपको लगता है कि इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे इस ऊंचाई पर लटकी हुई मटकी को फोड़ने के लिए? आज पूरे बंबई थाने का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। ऐसे तो रिकॉर्ड के नजदीक कोई था ही नहीं, लेकिन हमारा ही रिकॉर्ड आज ब्रेक हो जाएगा। कितने लोग आएंगे, कितने मंडल शामिल होंगे? अब बजे कितने? इस वक्त बज रहे हैं 11 बजने को है। 11 बजने को है और 50 मंडल लाइन में खड़े हैं। 50 मंडल अभी तक लाइन में खड़े हैं। ये बताइए कि कितनी इनामी राशि होगी जो भी मटकी फोड़ेगा, और जितने स्तरों के हिसाब से भी आप इनाम देते हैं वो क्या होगा? देखो ऐसा है कि ज्यादातर जो गोविंदा पथक है वो 6 और 7 थर लगाते हैं। उनका सम्मान करना बहुत जरूरतमंद बात है, इसलिए उनके लिए 15 और 25 हजार का इनाम रखा है। जो हंडी 9 थर पे 8 थर पे जाएगा, जो 8-10 मंडल लगाते हैं उनको 1.25 लाख रुपया रखा है। जो 9 थर लगाएगा उसको 15 लाख रुपया लगाया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर ब्रेक होता है, 10 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ब्रेक है ना, इक्वल होता है, स्पेन के भी लोग आए हुए हैं, तो फिर उसको 25 लाख रुपया दिया जाएगा। ये बताइए कि ये काफी जोखिम भरा भी होता है। गोविंदाओं की सुरक्षा के लिए क्या किसी तरह के इंतजाम किए गए हैं कि अगर किसी को चोट लगती है ऐसे में? डॉक्टर्स रखे गए हैं, पीडीएम यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन रखे गए हैं, फिजिशियन रखे गए हैं, 2 एम्बुलेंसेज रखे गए हैं। पर हमारी दुआ है ऊपर वाले से, हम ये मांग करते हैं ऊपर वाले से कि मेरे यहाँ ऐसा कुछ मत होने देना। ये आपने 3 हंडियां क्यों लटकाई है, इस बारे में बताइए। एक महिलाओं के लिए है, ये ओपन के लिए है, यानी पूरे महाराष्ट्र से जो भी आएंगे वो, और एक जो है वो थाना के हमारे स्थानिक लोगों के लिए।
एक ठाणे के स्थानिक लोगों के लिए है, एक महिलाओं के लिए है और एक ओपन फॉर ऑल है, मतलब महाराष्ट्र का कोई भी मंडल आकर अटेम्प्ट कर सकता है उस मटकी को फोड़ने के लिए। ये आयोजन यहाँ पर शुरू हो चुका है और देर रात तक जो मंडल सबसे ऊंचा थर बनाएगा, अब तक का रिकॉर्ड रहा है 9 थरों का मानव पिरामिड बन चुका है। जो भी सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाएगा उसे मौका मिलेगा इस हंडी को फोड़ने के लिए। हालांकि हंडी इतनी ऊंचाई पर लटकी है कि शायद ही कोई मंडल यहाँ पर पहुंच पाए, लेकिन जो सबसे ऊंचा थर बनाएगा उसको मौका दिया जाएगा। इस हंडी को थोड़ा सा नीचे करेंगे और नीचे उसके बाद जो हाईएस्ट थर वाला मंडल होगा उसको मौका दिया जाएगा उसको फोड़ने के लिए। हर साल चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर। गौरी शंकर या गोविंदा पथकाच्या कोणीतरी एकाने वरती यायचं आहे। 25,000 रुपये रोख आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या हस्ते त्यांना दिले जातील। 25,000 रुपये रोख गौरी शंकरनी यशस्वीरित्या 7 थर लावल्याबद्दल पुन्हा एकदा संघर्षाच्या वतीने आम्ही अभिमानाने त्यांना व्यासपीठावर बोलवतो। तरुण मित्रमंडळाने आपली तयारी सुरू करायची आहे। पुन्हा एकदा एक सूचना मी सगळ्या मंडळांना देत आहे की 2च संध्या दर मंडळाला दिल्या जातील आणि सुरुवात करायला जास्तीत जास्त 5 मिनिट आम्ही देतोय आपल्याला। तो ठाणे से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित वहां मौजूद हैं। जितेंद्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं उत्साहित करने वाली बेहद जोश में लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ किस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल? जी हाँ, बिल्कुल। ये त्योहार साहस और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, जहाँ पर टीम स्पिरिट, साहस, संस्कृति, एडवेंचर सभी कुछ इस त्योहार में शामिल है और यही वजह है कि युवाओं के बीच ये त्योहार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हर साल इस त्योहार की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है और ऊंचाई पर लटकी इस मटकी को तोड़ने की ये प्रतियोगिता जो अभी से शुरू हुई है वो रात तक चलती रहेगी। रात 10 बजे तक यहाँ पर कुछ ऐसा ही मजमा लगा रहेगा। भीड़ लगातार बढ़ती ही जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आज कोई भी मंडल जो है इतनी ऊंचाई तक, करीब 60 फुट की ऊंचाई पर ये मटकियां लटकी हुई है, वहां तक पहुंच ही पाए, लेकिन जो सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाएगा उससे मौका मिलेगा इस मटकी को फोड़ने का। उनके लिए मटकी की हाइट थोड़ी सी कम की जाएगी, उनकी ऊंचाई कम की जाएगी और फिर वे इस मटकी को फोड़ सकेंगे। अब तक जो मुंबई में जो रिकॉर्ड बना है वो 9 लेवल्स का बना है, 9 थरों का बना है और इस बार मंडलों की कोशिश यह है कि 10 लेवल तक के 10 थरों तक के जो मानव पिरामिड बनाए जाए। स्पेन में भी गोविंदा के जैसा ही एक त्योहार मनाया जाता है, वहां पर प्रतियोगी जो है 10 थरों तक 10 स्तर के मानव पिरामिड बनाते हैं और स्पेन को चुनौती दी जाने की कोशिश है। इस बार भी कोशिश की जाएगी कि 10 लेवल के मानव पिरामिड बनाए जाएं। न केवल मुंबई बल्कि ठाणे, नासिक, पुणे, सभी जगह पूरे महाराष्ट्र में आज इसी तरह से दही हांडी का त्योहार मनाया जा रहा है, जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। जी जितेंद्र, तो हम देख रहे हैं ठाणे से लाइव तस्वीरें जहां गोविंदाओं की टोली धूमधाम से दही हांडी फोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रेमळ विनंती आहे। महाराष्ट्राची परंपरा ही स्त्रियांची सन्मान करणारी परंपरा आहे। आमच्या जीवाचा शिवाजी याने आपल्याला ती घालून दिलेली परंपरा आहे। या तुमच्या भगिनी आता मध्ये जात आहेत, सगळ्यांनी कडक करा, थोडस लांब राहा। या भगिनींना कुठेही कोणाचाही हाताचा स्पर्श होता कामा नये, त्यांना सुरक्षित वाटलं पाहिजे। ही भावना मनामध्ये ठेवून त्यांना मदतीला पुढे या। चला माझ्या भगिनींनो, तयारी करा।
और अब ले चलेंगे आपको दादर वेस्ट में, जहां जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। गोविंदाओं की टोली जो है वो